वो आप यहाँ आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं वो। ये लोग सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। पहले मोदी जी मटन मछली पर आए, उसके बाद मंगलसूत्र पर आए, उसके बाद आपको बताने लगे कि विपक्ष की सरकार आ गई तो ये सारी संपत्ति जड़ती कर देंगे, महिलाओं के आभूषणों को इकट्ठा करके ज़्यादा बच्चे वालों में मुसलमानों में बांट देंगे। इसके बाद मुस्लिम आरक्षण को खूब भुनाया इन्होंने। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेकर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक तो मुसलमानों का ही है। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जब था उस समय पर कांग्रेस एक कानून लाना चाहती थी कि बजट का 15% मुसलमानों के ऊपर खर्च होना चाहिए था। ये नफ़रत यहाँ तक नहीं रुकने वाली। जी हाँ, अगर नफ़रत फल देगी, धरातल के मुद्दों को भूलकर इस देश की जनता अपना सिर ऐसे ही अंधभक्ति में धसाई रखेगी तो इनकी नफ़रत और ज़्यादा उजागर होती रहेगी और तमाम सीढ़ियों को पार कर देगी। और आज मुसलमानों की नफ़रत उत्तर वर्सेस दक्षिण हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी हदें पार कर दी। आपको लग रहा था कि ये मुसलमानों पर रुक जाएंगे, उसके बाद हमने देखा कि इनकी पुलिस किस तरीके से हमारे दलितों को पीट रही है। 5 किलो राशन लेते हो, वोट भाजपा को नहीं देते हो। चेतन सिंह नाम का वर्दीधारी व्यक्ति मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर गोली मार देता है, मोदी योगी के जय जयकार के नारे लगाता है। एक और तस्वीरें हमने देखी, राम राज्य के ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति जो पुलिस की हिरासत में है उसको मार दिया जाता है, कथित तौर पर लटका हुआ शव थाने की चौकी में उनका मिलता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये नफ़रत यहीं तक रुकने वाली नहीं है। अब उत्तर को दक्षिण में भेद करने की नफ़रत शुरू कर दी। क्या करें, शरीर में जब दर्द हो जाता है, बीमारी कुछ और होती है। जैसे हमारे देश में बीमारी तो रोज़गार और महंगाई है, लेकिन नफ़रत के डोज देकर, धर्म के अंधभक्ति का चश्मा लगाकर उस दर्द को कम किया जा सकता है। तो जब तक आप पेन किलर लोगे, बीमारी कुछ हो रही है तो शुरुआत में 24 घंटे तक एक पेन किलर से आराम रहेगा। फिर आपको मेन बीमारी दर्द करने लगेगी, रोज़गार महंगाई वाली। फिर आप फिर से एक गोली लेंगे जो भाजपा ही आपको देंगे अंधभक्ति की, उस बार आपको 20 घंटे आराम रहेगा, फिर 15 घंटे आराम रहेगा। बाद में आपको एक एक घंटे में गोली लेनी पड़ेगी जब तक बीमारी को जड़ से नहीं मिटाओगे। हमारे देश की असल बीमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की होती बदहाली है, लेकिन हमें नफ़रत की और ज़्यादा डोजें दी जा रही हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र, ज़्यादा बच्चे वाले, मुसलमान आरक्षण, 15% बजट इनमें खर्च करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर अनाप शनाप बयान लगाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले, इंडी गठबंधन वाले साउथ में जाकर सनातन को बदनाम करते हैं। सनातन की दुश्मन है, ओछी टिप्पणियां करते हैं। उत्तर वर्सेस दक्षिण आ ही गया, काऊ बेल्ट तो सुरक्षित हो जाए। सुन लीजिए। ये सपा कांग्रेस के खेल खतरनाक है, शहजादों की नीति खतरनाक है। वो आप यहाँ आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं वो। ये लोग सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। इनके साथ ही डीएमके के लोग हो, केरल में लेफ्ट के लोग हो, कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस के लोग हो, जब वो दल यूपी के लोगों को गालियां देते हैं तो सपा कांग्रेस वाले अपने कान में रुई डाल देते हैं। क्या यूपी के लोगों को गाली देने वाले इंडी गठबंधन को आप माफ कर देंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खा रखी है कि इस देश की जनता का धर्म और जात के नाम पर जितना जूस निकाल सकते हो उतना निकालो। ये राजस्थान में होते हैं तो उनकी जनता का मूड भाप लेते हैं कि यहाँ धर्म का मुद्दा ज़्यादा चस्का दे सकता है लोगों में, धरातल के मुद्दे दब जाएंगे तो वहाँ पर क्या जिक्र करते हैं, मटन, मछली। बांसवाड़ा का तो भाषण था वो जो वायरल हुआ था मोदी जी का, कि मंगलसूत्र को ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे।
और उसके बाद रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में उसी बयान से पलट गए और 24 घंटे के बाद फिर से भाषण देने लगे कि 15% बजट का मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी खर्च करना चाहती थी, वो तो हमने विरोध कर दिया, जिसके कारण रुक गए और आज उत्तर वर्सेस दक्षिण हो ही गया। योगी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले सबको अपने अनुसार खाने की छूट देंगे, मतलब गोकसी कराएंगे। क्या ही कहें, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है आपके ऊपर। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गौ माता के मुद्दे को बनाना है, राम मंदिर के नाम पर वोट लेना है, राजस्थान में किस तरह बरगलाना है, साउथ में धर्म का मुद्दा चलेगा नहीं तो इसलिए वहाँ पर विकास मॉडल ही बार बार आगे रखना है। उनको सच्चाई पता है, वो बरगला एक व्यक्ति को भी वहाँ पर नहीं सकते धर्म के नाम पर। कांग्रेस इसीलिए मुद्दों के ऊपर वहाँ पर हावी हो रही है, तो वहाँ पर ऑफ नहीं करते हैं। जहाँ मुस्लिम आरक्षण नाम से वोट बटोर सकते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को दुश्मन दिखाते हैं कि हम आएंगे आ गए तो मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, फ्री में राम लला के दर्शन कराएंगे। ये इनकी सोच है मेरे भाइयों। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, देवभूमि, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये जितनी भी काऊ बेल्ट बोली जाती है, हिंदी बेल्ट बोली जाती है, यहाँ की जनता का सबसे ज़्यादा शोषण भाजपाइयों ने धर्म के नाम पर किया है। और आज जगह जगह तस्वीरें आ रही हैं कि कहीं पुलिस वाले दलितों को पीट रहे हैं, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। बांसवाड़ा में भाषण दिया था तो राजस्थान की एक तस्वीर आएगी किस तरीके से 440 घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, लेकिन कोई उफ करने वाला नहीं है। अग्निवीर से त्रस्त हैं लोग, बहुत त्रस्त हैं। महिला पहलवानों के आबरू के साथ खिलवाड़ हुए तो दिल के ऊपर चोट लगी थी, लेकिन सुने कौन? थोपा तो कुछ और ही जा रहा है। विपक्ष इसलिए आजकल हावी हो रहा है कि देश की जनता धीरे धीरे ऊब गई है, लेकिन इनकी गोदी मीडिया और उनका पूरा तंत्र देश की जनता को यही बताना चाहता है कि धर्म बच गया तो सब कुछ बच गया, इसलिए धर्म को ही बचा लो, भाजपा को ले आओ, सारे मुद्दे गौण कर दो। चुनाव आयोग और इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि हेट स्पीच के मामले में श्वेत संज्ञान लेकर कार्रवाई करना है, सब ने ड्रग्स का इंजेक्शन लगाकर ऊँग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नवनीत राणा ने यार क्या क्या नहीं कहा, यति नरसंगानंद सरस्वती ने क्या नहीं कहा, भाजपाइयों ने कितनी नफरत नहीं परोसी। नवनीत राणा ने कहा था ना कि 15 सेकंड दे दो, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड में ही बता देंगे कहाँ को आए कहाँ को गए। ऐसे तीर का निशाना मस्जिद की तरफ करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, हिंदू शेरनी कहना, वोट मांगने के लिए हिंदू राष्ट्र का बोर्ड लेना ये कहना जिसको जय श्री राम नहीं कहना है वो पाकिस्तान से ले जाओ, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन। और आज फिर उसी नवनीत राणा ने कह दिया कि मैं उसी बयान पर कायम हूँ कि 15 सेकंड के लिए हटा दो, छोटे बालों को दिखा देंगे कहाँ से आए कहाँ को गए। सुन लीजिए। हैदराबाद में कहा तुम्हें 15 मिनट लगते होंगे, मैं आज भी कहती हूँ छोटे और बड़े हम सनातनियों को, हमारी विचारधारा के लोगों को सिर्फ 15 सेकंड ही काफी है, सिर्फ 15 सेकंड। क्या होगा इस देश का? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बड़े धोखे में हैं कि इन्होंने 2047 के विकसित राष्ट्र का मॉडल देश के आगे मैनिफेस्टो में रख दिया, उससे देश की जनता पीछे हट गई। इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। समझ में आ गया कि देखिए आज महंगाई और रोज़गार के चलते इतनी बुरी हालत है तो 2047 तक तो ये सबको पूंजीपतियों के बंधुआ मजदूर बना देंगे। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट चरण के मतदान में रुझान देख के और धीरे 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 नफरत के ऊपर आ ही गए। अब की बार ये कुर्सी पर आएंगे तो लिख कर ले लो, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर इस देश की जनता को नफरत की आग में झोंकेंगे, और ऐसा झोंकेंगे जिसकी ज्वाला कई साल तक जलती रहे। हिंदू बड़ी संख्या में डर जाएं, मुसलमानों को बहुत बड़े आक्रांता और दुश्मन समझकर इस देश की सत्ता में इन्हीं को काबिज कर सकें। बहुत बड़ा धोखा लग रहा है इनको कि ये लेट हो गए अब की बार। क्यों? इनको लगा कि अब की बार तुम सेना के नाम पर जुमले फेंकोगे, पुलवामा जैसा कोई कुछ करवाने की कोशिश करोगे। ऑलरेडी देश की जनता सजग है। सत्यपाल मलिक ने लोगों को बता दिया पहले कि राम मंदिर के ऊपर भी अटैक करवा सकते हैं, तो जो जो इनके षड्यंत्र थे वो एडवांस में लोगों को पता चल गया। उस पटाखपट कथा के ऊपर ये गए नहीं, बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको पता है अगर तुम दंगे करवाओगे उसमें तुम्हारे नेता भी फंस सकते हैं, तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में तुम बेनकाब हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीबीआई चंद्रचूड़ बैठे हैं। आगे ये ऐसा माहौल सेट करेंगे, हर संस्थाओं में ऐसे लोग काबिज करेंगे जिसके चलते आराम से ये देश को
दंगों की आग में झोंककर लंबे समय तक राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास, जनता को हिंदू मुसलमान करके, दलित वर्सेस सवर्ण करके, जात पात में घोलकर आपस में लड़ाने का। सचेत हो जाइए मेरे भाई, आज ये कुर्सी के लिए दक्षिण वर्सेस हिंदू तक आ गए, तो अपनी अगली कुर्सी फिक्स करने के लिए फिर मुझे मत कहना कि देखिए नहीं बताया था। बार बार मैंने आपको आज जो हो रहा है उसके बारे में भी सचेत करवाया था, लेकिन आप नहीं समझे होते तो ऐसे घर नहीं उजड़ते, बुलडोजर से नहीं ढाया जाता, औरतें और बच्चे न बिलबिलाते, चीखते चिल्लाते, और न इनकी हिम्मत होती उत्तर और दक्षिण के प्रति आज ये नफरत परोसने की, अगर आप इनके स्थानीय प्रत्याशियों से जवाब मांगते आंखों में आंख डालकर। लेकिन हरियाणा और पंजाब के अलावा किसी ने किया? कहीं से कोई विरोध की तस्वीरें आई, छुप कर बैठ जाते हैं सब। मोदी जी आते स्टेज से बकवास फेंक कर चले जाते हैं, उसी के नाम पर वोट दे देते हैं। 5 किलो राशन में बिक गए सब। लगे रहो इसी लाइन में, फिर आगे नफरत की लाइन में भी ऐसे ही लगाएंगे तुम्हें। रोजगार और महंगाई और धरातल के मुद्दों पर आओ, नहीं आओगे तो आपके भविष्य को आप स्वयं अंधकार में कर रहे हैं। समझ लो, पहचान लो इन काले अंग्रेजों का असल चाल चरित्र चेहरा। ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते। हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे। जो असल देशभक्त हैं, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, हकों की बात करते हैं, अपनी भारत माता से प्रेम करते हैं, अपने आप को व्याख्यान नहीं करते हैं, उन्हीं को ये देशद्रोही बताएंगे और स्वयं गंदे काम कर कर, तमाम हदों को पार करके, नफरत फैलाकर अपने आप को ही राष्ट्रवादी और असल हिंदुत्ववादी सिद्ध करेंगे। और ये ही मीडिया और इनका सारा तंत्र इनके साथ खड़ा मिलेगा। सब लोग बिकने की लाइन में खड़े हुए हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो जिसके पास संसाधन है इनके पास ले आओ, ये उसकी जेब भर देंगे और लग जाओ सबको नफरत की आंधी में झोंकने के लिए। समझो यार, कब तक सहोगे? उठो, मुद्दों पर आओ, मजबूर करो इनको, धर्म और नफरत के ऊपर राजनीति ये न करें, बेनकाब करो इनको, अपने आप सीधे हो जाएंगे फिर ये।